अफवाज पाकिस्तान और चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात की हकीकी शराकतदार हैं। पाक चीन दोस्ती आसमूदा और हर कसौटी पर पूरा उतरने वाला रिश्ता है। पाक चीन दोस्ती इलाकई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद मजबूत हो रही। दोनों अफवाज खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 99वें सालगिरह की तकरीब से खिताब। फील्ड मार्शल का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक चीन अस्करी ताउन के अज़्म का आयादा। ISPR के मुताबिक चीनी सफ़ीर GHQ में होने वाली तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी की यौम तासीस पर मुबारकबाद। दिफा, तरक्की, आलमी अमन के लिए चीन की PLA की खिदमात को खिराज तहसीन। चीनी सफ़ीर ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों और किरदार को सराहा। पाकिस्तान के चारों सूबे किसी भी वजह से आज जो एग्जिस्ट करते हैं वो लिसानियत की बुनियाद पे लिसानी इकाइयों को रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान से ज़्यादा। MQM का मुतालबा है कि पाकिस्तान में आबादी के इजाफे के मुताबिक यानी इंतजामी ज़रूरत, पाकिस्तान की इंतजामी ज़रूरत है और ये इंतजामी ज़रूरत माशी पाकिस्तान के इस्तेहकाम को भी एड्रेस करती। अब आज जो हमारे मुल्क का जो निज़ाम है, एक वफाक 4 बड़े सूबे, इसकी वजह से इख्तियारात और वसाइल ये पाकिस्तान के कोने में नहीं जा पा रहे। आज 55% इंसान पाकिस्तान का, उसको पीने का साफ पानी मयसर नहीं है। MQM की नए इंतजामी यूनिट्स बनाने की हिमायत। नए सूबों और इंतजामी यूनिट्स पर तजावीज़ और मुतालिबात पेश कर दिए। नए इंतजामी यूनिट्स पर अवामी रेफरेंडम का मशवरा दिया। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, नाकाबिल तकसीम कोई चीज़ है तो वो सिर्फ पाकिस्तान है। आइन सूबों की तकसीम का तकाजा करता है। सूबों की तकसीम को गद्दारी कहने से बड़ी कोई गद्दारी नहीं। पाकिस्तान में आबादी के मुताबिक इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। पाकिस्तान अब दर्द की गोलियों से ठीक नहीं होगा, सर्जरी का वक्त है। कैंसर ज़दा अज़ा को पाकिस्तान से निकाल दें। फारूक सत्तार ने सवाल उठाया, 25 करोड़ आबादी का निज़ाम 4 सूबे कैसे चला सकते हैं? क्या दुनिया में ऐसा होता है? मोहसिन नकवी के ख्यालात हमारी जिद्दोजहद का हासिल है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की भी नए सूबों की मोहसिन नकवी की तजवीज़ की तायद। कहा, नए सूबों का क़याम ख्वाहिश नहीं, मुल्क की ज़रूरत है। बद इंतज़ामी की वजह से लोग अब रियासत के खिलाफ खड़े हैं। पाकिस्तान बना तो आबादी 3 करोड़ थी, आज 25 करोड़ हो गई। नए यूनिट्स बनने से कराची का मसला भी हल हो जाएगा। पंजाब असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास करवाया तो क्यों नहीं अभी तक सूबा बना? सारे मुल्क को तबाह करने की क्यों बात कर रहे हो? तो इस बात पर जितनी भी मजम्मत की जाए मैं उसको कम समझता हूँ। किसी भी नए सूबे को बनाने के लिए जो तरीक़ेकार आइन में दर्ज है वो ये है कि जिस सूबे में नया सूबा बनना है उस सूबे की जो सूबाई असम्बली है, जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो 2/3 अक्सरियत से एक करारदाद पास करेंगे। पीपल्स पार्टी की सिंध में नए सूबों के क़याम की मुखालिफत। पंजाब में नए सूबे बनाने का मशवरा। अवामी रद्दअमल की वार्निंग दे डाली। पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ू का कहना है, सिंध की तकसीम की बात करने वाले अवामी रद्दअमल का सामना करेंगे। मोहसिन नकवी ने पहले सदर से मुलाकात की, फिर मुतनासिब बयान दिया। ये साजिश है, भयानक साजिश की जा रही है। 22 सूबे बनाकर 22 वज़ीर आला चाहिए। मुतनासिब गुफ्तगू से मुल्क का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा, सिंध के अवाम और मुंतखब लोग कहते हैं कि नए सूबे नहीं बनने चाहिए तो नहीं बनने चाहिए। सेनेटर पंजाब असम्बली ने 2 सूबे बनाने की करारदाद मंजूर की। इसका मतलब है पंजाब के लोग और मुंतखब लोग नए सूबे बनाना चाहते हैं तो वो वहाँ ज़रूर बनने चाहिए। आज़ाद कश्मीर कानून साज़ी असम्बली इलेक्शन का दूसरा मरहला कल। पोलिंग स्टेशन पर इंतजामात मुकम्मल। इंतखाबी मवाद अमले के सुपुर्द। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 9 और मुहाजिरीन के 12 हलकों में पोलिंग होगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुहाजिरीन की 3 नशिस्तों पर भी पोलिंग होगी। मुहाजिरीन की नशिस्तों के लिए 143 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल 8,90,621 वोटर्स हक़-ए-राह-दही इस्तेमाल करेंगे। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और IPP में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पुरअमन इंतखाबी माहौल यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी एहलकार तैनात। मुसल्लह अफवाज की क्यूक फोर्स भी मौजूद होगी।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है, कश्मीर के नौजवानों, हक रोजगार का मतलब बिल्कुल सीधा है। कश्मीर की नौकरियों पर पहला हक कश्मीर के नौजवानों का हो। हर हाइडल, रोड और टूरिज्म प्रोजेक्ट में मुकामी अफराद की नौकरियां लाजमी होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि ज़मीन कश्मीर की हो, वसाइल कश्मीर के हों, मगर नौकरियां किसी और को मिलें? कश्मीर के वसाइल, कश्मीर की ज़मीन और रोज़गार कश्मीर के नौजवान का है। कश्मीर के लिए हर बस, हर रोड, हर स्कूल और हर हॉस्पिटल के क़याम का खैर मकदम करता हूँ, मगर कश्मीर का वोट किसी तोहफे की कीमत नहीं हो सकता। कश्मीर के अवाम को तरक्की के साथ अपने हुकूक भी चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, पहले फेज में नून लीग को बरतरी मिली, बकिया फेज में भी नून लीग ही कामयाब होगी। कश्मीर में कैंपेन करने वाले अपने मंसूबों का नाम ही बता दें। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, साजिशी अनासिर महाजिर सीटों पर सवाल उठाते हैं। महाजिरों के आबाओ अजदाद ने कश्मीरियों के लिए कुर्बानियाँ दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ की रायगढ़ में मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पीपल्स पार्टी के साथ हालिया बयानबाजी पर गुफ्तगू हुई। नवाज शरीफ ने कहा, सियासत में शाइस्तगी ज़रूरी है, तलखियों से बचना चाहिए। शहबाज शरीफ हमजा शहबाज के हमरा साबिक MP माजिद ज़हूर की रिहाइश गाह भी पहुंचे। माजिद ज़हूर ने उनकी वालिदा के इंतकाल पर दिली तासियत और अफसोस का इजहार किया। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मिक में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज के 5 दहशतगर्द हलाक हुए। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में दस्ते की क़ियादत करने वाले मेजर एहसान इलाही शहीद हुए। नोशकी में फोर्सेस के ऑपरेशन में खुदकुश बमबार समेत 7 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की कमीनगाह की निशानदही के बाद फोर्सेस ने इंतहाई मौसर कार्रवाई की। दहशतगर्दों के असलहे, गोला बारूद और देसी साख्ता धमाका खेज मवाद का बड़ा जखीरा तबाह किया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर नए हमलों का हुक्म। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका और इसराइल ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले का मंसूबा बना रहे हैं। हमले हफ्ते के आखिर में किए जाएंगे, कई रोज जारी रह सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हमलों का मकसद ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना है। अमरीकी सदर ट्रंप ने काबीना से खिताब करते हुए कहा, हम ईरान को बड़ी शिद्दत से निशाना बनाएंगे। ईरान ये कहने पर मजबूर हो जाएगा कि अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। ईरान का अमरीका और इसराइल के हमलों के लिए तैयार होने का ऐलान। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से खबरदार कर दिया। पड़ोसी ममालिक को भी वार्निंग। कहा, जिस मुल्क ने भी अमरीका का साथ दिया वो जंग के शोलों में घिर कर जल जाएगा। ईरानी कमांडर खातिमुल अंबिया ब्रिगेडियर मेजर जनरल अली अब्दुल हई ने खबरदार किया, जाहियत करके भागने का दौर खत्म हो चुका। दूसरी जानिब कुवैत का ईरान की जानिब से ड्रोन हमलों का दावा। ओमान के साहिल के करीब 2 बहरी जहाज़ों पर हमलों की इत्तलात। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड के मुताबिक आज ही ओमान के करीब एक और ऑयल टैंकर को नामालूम चीज से निशाना बनाया गया। हमले में टैंकर के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। खित्ते में अमरीकी अफवाज की जानिब से मुसलसल जारहाना इक़दाम के सबब इस वक्त आबने हरमज़ से जहाज़रानी मुमकिन नहीं। आबने हरमज़ में बहरी ट्रैफिक की निगरानी और इंतजाम की जिम्मेदार पर्शियन गल्फ स्ट्रीट अथॉरिटी का ऐलान। कहा, मशरक़ी वस्ता में इस्तेहकाम बहाल होने के बाद ही तमाम दरख्वास्तों को जायज़ा लिया जाएगा। इजाज़तनामे मरहलावार जारी किए जाएंगे। हौसियों के ज़ेर इंतजाम ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस कोऑर्डिनेशन सेंटर ने आदम बाबुल मंदब से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों पर फीस की खबरों की तरदीद कर दी। ईरान पर हमले के लिए बरतानिया का अमेरिका से ताउन नाकाबिल कबूल है। ईरान की बरतानिया को वार्निंग। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का बरतानवी हम मनसब से रब्ता। कहा, ईरान पर किसी भी मुमकिन हमले के लिए ताउन नाकाबिल कबूल है। अगर ऐसा हुआ तो जारहियत तस्वुर होगी। वज़ीर दाखिला
आला को अब पता चला कि मुल्क नहीं चल रहा। अवाम तो 5 साल से यही बात कर रहे हैं। सरबरा अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा किसी भी पैमाने से चेक कर लें, मुल्क नहीं चल रहा। मुल्क की ज़रूरत सियासी इंतशार का खात्मा और डायलॉग है। मुल्क में इस्लाहात को ज़रूरी करार दे दिया। एक दूसरे पर पटरे बनाना छोड़ें। अगर सारे सियासतदान करप्ट हैं तो मुल्क कौन चलाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है निज़ाम की तब्दीली की बात करते हैं, सब ने मिलकर काम खराब किया, जो जीता था उसको आने दें, सिस्टम ठीक हो जाएगा। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग में नूरा कुर्सी चल रही है। बिलावल ने फॉर्म 47 की बात की, वो खुद फॉर्म 47 की पैदावार हैं। जो आइन में मौजूद है उस पर अमल नहीं हो रहा, जो नहीं है उस पर बात हो रही है। JUI के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है आज़ाद कश्मीर में एहतजाज 2 माह से जारी है। 5 जून को हालात ख़राब हुए, कमेटी ने सालिसी की दरख्वास्त की लेकिन हुकूमत ने अहमियत ना दी। हुकूमत ताकत के जरिए तहरीक को कुचलने पर डटी रही। कमेटी से अपील है मजीद मोहलत दें, बड़ा इकदाम न करें। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के हक में हत्या की इज्जत का दावा मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का मुराद सईद को 25 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। फैसले में कहा एहसन इकबाल की इज्जत को नुकसान पहुंचाने पर मुराद सईद को 25 लाख रुपए अदा करना होंगे। मुराद सईद के एहसन इकबाल पर 70 अरब रुपए करप्शन के इल्जामात साबित नहीं हो सके। नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने एक दूसरे की कारकर्दगी पर सवालात। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा पीपल्स पार्टी तनकीद की बजाय अपनी कारकर्दगी देखे। सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खोखर ने कहा मुखालफिन का काम सिर्फ तनकीद करना है। सईद गनी ने जवाब में कहा पंजाब के 2 वुस्टा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंगापुर और कराची पोर्ट का मवासना करते रहे, उन्हें ये तक नहीं मालूम पोर्ट वफाक की जिम्मेदारी है। पोर्ट पर बात करना अपनी हुकूमत की चार्जशीट पेश करना है। ज़ियारत वाक़े की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है गफलत साबित होने पर किसी भी ऑफिसर या एहलकार के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का ज़ियारत का दौरा। सानिया मंगी डैम के शोहदा के लवाहिकीन में चेक्स तकसीम किए। कहा शोहदा कौम का फ़ख्र, रियासत की ताकत और हमारे माथे का झूमर हैं। मुल्क में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। गडाप टाउन स्कीम 33 में बूंदाबांदी। सुरजानी, गुलशन मीमार, सुपर हाईवे और इतराफ में हल्की बारिश। मेयर मुर्तज़ा वहाब की बल्दियाती अमले को मुतहरिक रहने की हिदायत। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। फिरोजवाला आबादियों में दाखिल पानी की सतह कम होने लगी। 8 रोज़ पानी खड़ा रहने से जल्दी और आंखों के अमराज फैलने का खदशा। मुल्तान और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। हैदराबाद और गिरदोनवा में मिट्टी के तूफान के बाद हल्की बारिश। 157 फीडर स्ट्रिप हैदराबाद और गिरदोनवा में बिजली की फराहमी मुअत्तल। ज़ेरी सिंध के मुख्तलिफ अजला के 325 फीडर से बिजली की सप्लाई बंद। नूरपुर थल में बारिश से जल्द हलेक। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की सर्विस रोड की कुशादगी मंसूबे पर काम का आगाज। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मंसूबे का दौरा। तरक्याती कामों का जायजा लिया। मंसूबे को 1 साल के बजाय चंद माह में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। कहा मंसूबे की तकमील में रफ्तार और मयार पर समझौता नहीं किया जाएगा। कोयटा में कोयला खान में फंसे मजीद 2 मजदूरों की लाशें निकाली गईं। जामहक कारकुनों की तादाद 36 हो गई। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। माइंस हुकाम के मुताबिक 34 जामहक कारकुनों की लाशें हवाई इलाकों को रवाना।
ब्रॉड पीक पर लापता कोपेमाओं की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। 3 कोपेमाओं की लाशें मिल गई, 7 की तलाश जारी। गुज़िश्ता रोज उम्मानी, अमरीकी खातून और एक नेपाली कोपेमा की लाशें मिली। 5 नेपाली, 1 पाकिस्तानी और 1 चीनी कोपेमा ताहाल लापता। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज से अमरीकी कारोबारी वफ़द की मुलाकात। सरमायाकारी और तिजारती शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तफाक। पंजाब में सरमायाकारी के नए मौक़े पर तबादला ख्याल। अमरीकी वफ़द ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम को गेम चेंजर करार दिया। मरीम नवाज ने अमरीकी कारोबारी वफ़द से खिताब करते हुए कहा, पंजाब सरमायाकारों को 1 विंडो सहूलत फराहम कर रहा है। गुड गवर्नेंस के लिए जो बेहतर हो वो होना चाहिए। नए सूबे तब बनेंगे जब वज़ीर आज़म चाहेंगे। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। काबीना नहीं, हुकूमत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र वज़ारत रेलवे को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। अफसरान और अमले की हफ्तावार छुट्टियां मनसूख। तमाम फील्ड दफातर में हंगामी सूरत हाल नाफिज। कहा, गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। फौजशुदा रिटायर्ड मुलाजिमीन की पेंशन और मराद की कानूनी हकदार बेवा है। बहन भाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट का मरहूम रिटायर्ड मुलाजिमीन की पेंशन और मराद से मुतालिक अहम फैसला। अदालत ने फैसले में कहा, पेंशन के हकदार बेवा या कानून के तहत नामजद शख्स ही हो सकता है। सिर्फ कानूनी वारिस होना बहन भाइयों को मुतवफ़ी मुलाजिमीन की पेंशन का हकदार नहीं बनाता। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने तहरीर किया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद शकील का कहना है, मुजफ्फराबाद डिवीजन में इलेक्शन के दूसरे मरहले के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। ज़िले में अमन अमान की सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल है। सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन मोहम्मद अहसन ने कहा, आज़ाद कश्मीर में मामूल का टर्नआउट 40 से 42% रहता है। लाहौर में पीटीआई रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस में पेशरफ्त। 6 मुलजिम गिरफ्तार मुलजिमों पर शूटर्स की सहूलतकारी के इल्ज़ाम। पुलिस सराय के मुताबिक शूटर्स को लाने वाली रेंट की गाड़ी तहवील में ले ली गई। मुलजिमों ने गाड़ी हासिल करने के बाद 40 नंबर प्लेट लगाई। मुलजिमान गुलबर्ग तक गाड़ी में, जबकि क्लिनिक पर मोटरसाइकिलों पर आए थे। कराची में अभी ट्रैफिक मजीद 2 जाने लगी। बनारस पुल पर गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। बल्दिया यूसुफ कोट में ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। 18 साल मोटरसाइकिल सवार जाम बहक, 2 अफराद जख्मी। मानसहरा में मुलजिमान की घर में घुसकर फायरिंग, 3 भाई कत्ल, बच्चा जख्मी। वाकया रिश्ते के तनाज़े पर पेश आया। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। रुकने कौमी असम्बली मलिक मोहम्मद इकबाल चुन्नड़ का इंतकाल। नमाज जनाजा लाहौर के बहावलपुर स्टेडियम में अदा कर दी गई। कायम मकाम गवर्नर मलिक अहमद खान और दीगर अरकान असम्बली की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, मलिक इकबाल की वफात से एक मुखलिस अवामी रहनुमा से महरूम हो गए। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज का भी मरहूम की अवामी खिदमात को खिराज अकीदत। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची में बैंक डकैती की कोशिश नाकाम। मुलजिमान मुबैना तौर पर खातून के रूप में कुल्हाड़ी लेकर दाखिल हुए और गार्ड को जख्मी किया। सायरन बचने पर फरार हो गए। खारादर में डाकुओं की फायरिंग से सब्जी फरोश जाम बहक। पुलिस के मुताबिक 2 डाकू वारदात के बाद फरार हो रहे थे। मीठा दर पुलिस ने ताक़ुब किया। मुकाबले के दौरान डाकुओं की गोली सब्जी फरोश आसिफ को जा लगी।
कराची में अपने ही अगवा का ड्रामा रचाने वाला शख्स गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने खुद को मंगूपीर की एक मस्जिद में छुपाया और अहले खाना से भी तावान का मुतालबा कर दिया। मुलजिम इनामुल हसन ट्रैवल एजेंट है, लोगों से बड़ी रकम लेकर खर्च कर दी थी। गजा अमन मनसूबे के तहत हमास की गैर मुसल्लह होने पर आमादगी। चंद घंटे बाद ही इजराइल ने गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले कर दिए। हमले में कम अज कम 2 फलस्तीनी शहीद, बेघर फलस्तीनियों के खैमे भी मुतासिर। स्पेन के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में दाखिल हज़ारों तारकीन वतन की रज़ाकाराना वापसी। हिस्पानी हुकाम के मुताबिक जुमेरात से अब तक 50,000 से ज़ायद अफराद मराकी से सियोटा में दाखिल, जिनमें से 48,300 अफराद रज़ाकाराना तौर पर वापस जा चुके। हिस्पानी हुकूमत के मुताबिक अब तक 57 अफराद की लाशें मिल चुकी। मराकेश में भी हलाकतों का खदशा। अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम की ज़खायर में नुमाया कमी। पेंटागन के हथियारों की ज़खायर बहाली के लिए अरबों डॉलर हंगामी फंड्स की दरख्वास्त। अमरीकी टीवी फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक फंडिंग में पेट्रियट और टोमाहॉक क्रूज मिसाइल थर्ड इंटरसेप्टर्स को दोबारा खरीदारी शामिल। अमरीकी दिफाई हुकाम और माहिरीन का मिसाइल निज़ाम की ज़खायर में कमी पर इज़हार तशवीश। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ में फैसला कुन टेस्ट मैच कल। दूसरे टेस्ट में दोनों टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल शाम 7 बजे शुरू होगा। कौमी टेस्ट स्क्वाड का भरपूर प्रैक्टिस सेशन। पाकिस्तान और श्रीलंका विमेंस के दरमियान दूसरा T20 मैच कल होगा। पहले T20 मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दी थी। श्रीलंका को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। सीएम पंजाब चैंपियंस क्रिकेट लीग ट्रॉफी की रोनामाई। वज़ीर खेल पंजाब ने 12 टीमों के कप्तानों के साथ ट्रॉफी की रोनामाई की। लीग में मर्दों की 12 और खातिन की 4 टीमें हिस्सा लेंगी। वज़ीर खेल ने कहा चैंपियंस लीग का आगाज 3 अगस्त और फाइनल 9 अगस्त को गजाफी स्टेडियम में होगा। पीसीबी लीग का ऑफिशियल पार्टनर एम्पायर्स रेफरी स्कोरर भी वही मुकर्रर करेगा। हॉकी सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 1 के मुकाबले 3 गोल से मैच जीता। पाकिस्तान के अशरफ नदीम कॉमनवेल्थ गेम्स में कोई मेडल न जीत सके। गोल्ड मेडल का दिफा करने में नाकाम रहे। अरशद 12 एथलीट्स में 9वें नंबर पर आए। श्रीलंका के रमेश ने सोने का तमगा जीता। भारत के नीरज चोपड़ा दूसरे नंबर पर रहे, जबकि यशधीर सिंह की तीसरी पोजीशन। और नामवर गुलकार आतिफ असलम ने 8 गानों पर मुश्तमिल एल्बम रिलीज कर दिया। मद्दाहों की खूब पसीर आई। आतिफ असलम का 18 साल बाद एल्बम रिलीज हुआ।